Class 8 Science. I am Aris Prasad sir. Today your chapter 1, that is the sky vision. Let us start. ये स्काई विजन में सन को शो करा हुआ है। तो ये सबसे पहले सन है, सन जो है स्टार है, और बाकी इसके बाद ये प्लेनेट्स आ रहे हैं सारे। ये फर्स्ट प्लेनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है और एट। नाइन्थ वाले को नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी बाउंड्री हमारे उसमें नहीं आ पाती। तो सबसे पहला जो प्लेनेट है वो है मरकरी, उसके बाद दूसरा है वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा आपका सैटर्न है और सातवां है यूरेनस और 8 नंबर पे नेपच्यून है। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले आता है मरकरी, जो सबसे पास में है हमारे पास। तो ये क्या है, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है सन के पास। यूजुअली क्या है, इट कैन बी सीन ड्यू टू सनलाइट, मतलब ये सनलाइट ज्यादा होने की वजह से ये दिखता नहीं है। और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और ये सबसे पास में है सन के। तो मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल टू द मून, इसकी जो है पास में होने की वजह से इसकी मून जैसे रिजेंबल होती है, जैसे अर्थ पे मून दिखाई देता है वैसे सन के लिए ये आपका मरकरी होता है। इट्स डायमीटर एंड द मास ऑफ एज अ मून ही रहता है। लाइक द मून इट इज आल्सो डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर, के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एंड इट इज रॉकी है और माउंटेन्स हैं इस पे। इट डज नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट, उसकी कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है। चलते हैं दूसरा देखते हैं। हमारे पास दूसरा ये आपका आ गया सेकंड प्लेनेट जो है हमारे पास। सेकंड जो है हमारे पास वीनस है। अब इस वीनस में देखिए क्या है, इट्स द सेकंड प्लेनेट, ये हमारे पास सेकंड प्लेनेट है। सन से जो डिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो दूसरे नंबर पे हमारा वीनस ही आता है। इट इज द ब्राइटेस्ट, ये सबसे ब्राइटेस्ट है। आर द हेवनली बॉडीज सीन बाई अस, जो हमें दिखाई देता है सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है। इट्स ब्राइटनेस इज ड्यू टू द थिक क्लाउड ऑफ इन इट्स एटमोस्फेयर, इसके ऊपर जो एटमोस्फेयर है उसके कारण जो है बादल छाए रहते हैं, इसके कारण इसका क्या चीज है, ब्राइटनेस रहती है। which reflects back about 3/4 of the sunlight received by it, यानी 3/4 सनलाइट जो है रिसीव जो करता है उसको फेंक देता है, वापस कर देता है हम लोगों को देखने के लिए। इट कैन बी सीन एज अ ब्राइट स्टार एट होराइजन पे सबसे ब्राइट स्टार यही दिखाई देता है, जस्ट बिफोर सनराइज एंड सनसेट, जिस समय सूरज निकलता है या सनसेट होता है यानी सूरज उगता है, उस समय ये समय शाम को दिखाई देता है, इसलिए इसको इवनिंग भी बोलते हैं। इवन दो इट इज नॉट अ स्टार, सो ड्यू टू इट्स ब्राइटनेस इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसके ब्राइटनेस के कारण इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, जबकि ये स्टार नहीं है। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 4/5 ऑफ द अर्थ, अर्थ की 4/5 है। इवन वेन डायमीटर इज नियरली सेम, इसका डायमीटर सेम है। वीनस डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, यानी इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है, वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। एज पर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ इज द थर्ड पोजिशन, तीसरे नंबर पे आता है। नो अदर प्लेनेट इज नोन एज हैव लाइफ, किसी प्लेनेट पे कोई लाइफ नहीं है अभी तक पता है, लेकिन अर्थ पर ही लाइफ है। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर अराउंड रिवॉल्व करती है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 365.26 डेज, इतने डेज में वो कंप्लीट अपना एक राउंड कर लेती है। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट अराउंड द एक्सिस, अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में कंप्लीट राउंड करती है। डेज एंड द नाइट्स आर फॉर्म ड्यू टू इट्स रोटेशन, इसी रोटेशन के कारण डेज और नाइट फॉर्म होते हैं। अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस, इसकी एक्सिस पे ये थोड़ा सा इंक्लाइन, थोड़ी झुकी रहती है। विच देयर आर चेंज इन सीजन, जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं यानी कि मौसम बदलते हैं। अर्थ हैज नो वन सैटेलाइट द मून, अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अलोंग विद अर्थ, ये मून जो है अर्थ के चारों ओर मूव करता है और ये पूरा का पूरा सिस्टम सन के चारों ओर मूव करता है। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन आल्सो। इफ it reflects the sunlight which falls on it, thus we can see only that part of the moon which face us, यानी जो मून का फेस हमारी तरफ रहता है वही केवल हम देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है मार्स का। तो मार्स इज द नेक्स्ट पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ
द सन इट्स अपीयर रेड, ये रेड कलर का दिखाई देता है, सो इट इज नोन एज रेड प्लेनेट, इसको रेड प्लेनेट भी जानते हैं। इट कैन बी सीन ओनली मोस्टली इवन रेज थ्रो आउट ऑफ ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। Its radius is a little bigger than half the radius of the Earth, but its volume is 1/9 of the Earth, यानी 1/9 of the Earth का वॉल्यूम का होता है। There is no stronger evidence of the presence of water and life, इसके ऊपर भी वाटर और लाइफ का कोई प्रेजेंस नहीं भी दिखाई देता है, but astronomers are researching about it, और रिसर्चर जो है रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स पर कोई चीज है या नहीं है। मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट है, ध्यान रखना मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट। चलिए आगे देखते हैं जुपिटर। जुपिटर तो सबसे बड़ा है बेचारा। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लेनेट, इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल अदर प्लेनेट, जितने प्लेनेट है सबको मिला भी दें तब भी ये ज्यादा होगा इसका। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर देन द सन टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर 4 प्लेनेट, चारों प्लेनेट से इसकी दूरी ज्यादा होती है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी रीचिंग दिस प्लेनेट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रीचिंग अर्थ, यानी हमारे अर्थ पे जो पहुंचती है उससे इस पे एनर्जी कम पहुंचती है। एंड द मार्स, ठीक है, बट दिस प्लेनेट इज ब्राइटर देन अदर प्लेनेट, सभी प्लेनेट से ये भी ज्यादा ब्राइटर दिखाई देता है एक्सेप्ट वीनस, वीनस से छोड़ करके, एंड समटाइम्स मार्स, मार्स से भी छोड़ के कभी कभी। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमोस्फेयर, क्योंकि उसके यहाँ डेंस एटमोस्फेयर है, विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट रिसीव, जो कि रिसीव लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जुपिटर हैज 28 नॉन नेचुरल सैटेलाइट, ध्यान रखना इसके पास 28 नेचुरल सैटेलाइट है। आते हैं सैटर्न पे। This is the sixth planet from the sun. Its distance from the sun is about twice the distance of the Jupiter. Jupiter से भी दुगनी दूरी पे रहता है। Its volume and nature is the same as Jupiter, but it is colder than the Jupiter. Jupiter से ठंडा है because of the 3 rings around it. It looks more beautiful. इसके चारों ओर 3 रिंग्स घूमती है जो कि बहुत इसको सुंदर बना देती हैं than the other planet, दूसरे प्लेनेट्स की अपेक्षा। These rings can be seen with the help of telescope. ये रिंग जो है टेलीस्कोप से ही हमें दिखाई देती है। Saturn has 30 known satellites, ध्यान रखना सबसे ज्यादा इस पे दिखाई देती है 30 known satellites है। चलिए यूरेनस पर आ जाते हैं हम लोग। So this is the 5th planet discovered with the help of telescope. ये टेलीस्कोप से डिस्कवर हुआ था। Its distance from the sun is twice distance of the Saturn. Saturn से दुगने डिस्टेंस पे है। It has 21 known satellites, इसकी 21 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज द 8th planet from the sun. It has 8 satellites, इसके पास 8 सैटेलाइट्स, ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन, ये बहुत ज्यादा दूर है, so it is the कोल्डेस्ट planet, ये सबसे ठंडा प्लेनेट है। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपीयर स्मॉलर टू अर्थ। भाई क्यों ऐसा दिखाई देता है, जो बड़े होते हैं वो भी हमें छोटे से दिखाई देते हैं। सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपीयर स्मॉलर टू अर्थ बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, क्योंकि बहुत दूर हैं बेचारे ये। सन एंड द स्टार विच आर फार अवे appears smaller and the star close by the appears bigger. जो पास में रहते हैं वो बड़े दिखाई देते हैं, जो दूर होते हैं बहुत छोटे दिखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन स्टार इन 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये इतनी डिस्टेंस पे है। व्हाट डज दिस मीन, इसकी मीनिंग क्या है ये बतानी है। तो वन स्टार इज 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, it means that the light of star takes 3.4 years to reach the earth, यानी कि लाइट को इतना टाइम लगता है पहुंचने में। चलिए देखते हैं, हाउ वुड यू फाइंड द स्टार, स्टार को हम कैसे बने, विच अपीयर्स टू बी इन नॉर्थ, जो नॉर्थ में मिलता है। तो इसके लिए आंसर है टू फाइंड द स्टार विच अपीयर्स टू बी इन नॉर्थ, वी टेक द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन की हेल्प से लेते हैं। द सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन फ्रॉम द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है, और स्वरूपान
तो टू स्टार्स ऑन द टॉप, इसके ऊपर जो दो स्टार होते हैं वो उसको इंडिकेटर स्टार्स बोलते हैं इसको। ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग स्टार। द लाइन जॉइनिंग देम पॉइंट्स टू द पोल स्टार, इस तरह से ये पोल स्टार को शो कर देता है। नाउ कम टू द रिकॉग्नाइज द प्लेनेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, ये इंफॉर्मेशन दी है और प्लेनेट का नाम बताना है। तो बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर है हमारा। इसके बाद प्लेनेट विच हैज लाइफ, अर्थ है हमारे पास। इसके बाद द ब्राइटेस्ट प्लेनेट क्या था, वीनस था। द रेड प्लेनेट क्या था, मार्स था। फिर क्या, द फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप, ये था यूरेनस। इसके बाद द प्लेनेट विद द थ्री रिंग्स, तीन रिंग्स किसके पास थी, सैटर्न के पास थी। द प्लेनेट विद 8 सैटेलाइट, वो नेपच्यून है। तो इस तरह से आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिव शॉर्ट नोट्स ऑन, ये शॉर्ट नोट्स देने हैं। Those heavenly bodies that could not take the shape of a planet, चलिए देखते हैं क्या है ये। Those heavenly bodies that could not take the shape of planet are called asteroids, इसको asteroids बोलते हैं। और it is found in an orbit between Mars and Jupiter, Mars और Jupiter के बीच में ये ज्यादा पाए जाते हैं। in the form of small planets, जो कि छोटे छोटे planets की तरह दिखते हैं। It revolve around the sun, ये भी सन के चारों ओर घूम रहे होते हैं। चलिए अगला है, बी है। Those heavenly bodies which have a long shining tail, जिसके पास long shining tail है वो क्या है। Those heavenly bodies which have a long shining tail, those heavenly bodies which have a long shining tail is known as comet, ये कॉमेट बोलते हैं इसको। It is seen again and again after a fixed duration, ये बार बार दिखते हैं फिक्स ड्यूरेशन के बाद। द टेल ऑफ कमेट्स ऑलवेज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन, ये अवे फ्रॉम द सन होती है। ये कमेट्स धूमकेतु के नाम से जानते हैं, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। स्टार में मतलब स्काई में ये ऐसा ही दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। गिव द डिफरेंस बिटवीन द मेट्रोस एंड मेट्रोइड्स, मेट्रोइड्स सही है। तो मेट्रोस में देखो और मेट्रोइड्स में देख लो क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्या है ये, meteors are small heavenly bodies that revolve around the sun, ये सन के चारों घूमते हैं। Some meteors falls on the earth without burning, it is known as meteorites, ये meteorites होते हैं जो बिना जले ही धरती पे गिर जाते हैं। नंबर सेकंड है, these are called shooting star और falling star, ये shooting star है, falling star बोलते हैं। These do not have any picture name, कोई ऐसा पिक्चर नेम नहीं है इनका। Now come to the next, fill in the blanks, fill in the blanks में क्या क्या भरना है ये आपको बताना है। फर्स्ट, ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग अ पिक्चर शेप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं इसको। ये कॉन्स्टेलेशन है। Now the heavenly body which revolves around any planet is called, इसको हम the heavenly body which revolves around any planet is called, that is the satellite है ये, that is the satellite, इसको सैटेलाइट भरना है आपको, ये ऊपर लिखा हुआ है आपको। Now C part is the coldest planet, that is the Neptune, so you have to write here Neptune. Now D part देख लेते हैं। The pole star, यहाँ पे पोल आएगा। The pole star seems to be fixed at the north direction, अब ये लास्ट बचा। The shape of constellation is like a hunter, ये आपका आता है कालपुरुष, you can write here कालपुरुष, so you can fill all the fill in the blanks. Now come to the MCQ question, choose the correct alternative. So first one, the planet closest to the sun is, सबसे पास का जो planet है वो कौन है, the planet closest to the sun, that is the Mercury. Now come to the second,
एस्ट्रॉयड आर फाउंड इन बिटवीन दीज प्लैनेट, किस किस के बीच में मिलते हैं ये आपको बताना है। दो ये है मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं। नाउ थर्ड, दिस प्लैनेट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, किसके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो मरकरी के पास नहीं है, सबसे पास में है ना, सन के इसलिए जो उसके पास नहीं रह पाती क्योंकि सन ही खींच ले जाता है। तो दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो यू कैन से कॉन्स्टेलेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। नाउ दिस इज नॉट अ कॉन्स्टेलेशन, कौन सा इसमें कॉन्स्टेलेशन नहीं है ये बताना है आपको। तो ये हेली इसमें नहीं हमारे पास है। चलिए आप लोग टिक कर लेंगे सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why does find the sun to be biggest and brightest star, ये क्यों इतना बड़ा दिखाई देता है। तो we find the sun to be biggest and brightest star because it is the star which is very close to the earth, ये close है अर्थ के, अर्थ के पास बहुत है इसलिए ये बड़ा भी दिखता है और ब्राइटेस्ट भी दिखाई देता है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वाई डज द पोल स्टार अपीयर टू बी स्टेशनरी, स्टेशनरी क्यों दिखाई देता है, ये अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ पोल पे रहता है। तो वन स्टार विच इज द नॉर्थ appears motionless is known as pole star. So it has used to know the direction for a long time. Two stars on top of Sasipan are called indicator star. The line joining them points to the pole star in the small subtlety. All seven stars are brighter. The pole star is situated at the top of the handle. हैंडल की टॉप पे ये दिखाई देता है। ये आपको फिगर भी दिखानी है, बतानी है। सो ड्रा द डायग्राम ऑफ द पोजीशन ऑफ डिफरेंट स्टार्स इन मेजर, अर्सा मेजर और ओरायन में ये दिखाया गया है आपको। ये ओरायन दिया हुआ है, ये हंटर ऑफ कालपुरुष यही दिखाया हुआ है, इसमें आप आराम से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये है वीनस इज नॉट अ नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, देन व्हाई इट इज ब्राइटेस्ट, ये पास में नहीं है लेकिन फिर भी ब्राइटेस्ट दिखाई दे रहा क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लाउड। तो वीनस brightness is due to the thick cloud in the atmosphere which reflect about 3/4 of the sunlight receiving by it. Therefore, it is not a close planet to the sun, but then also it is brightest. How will you recognize the pole star, कैसे पोल स्टार को पहचानेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा, बिग सब्दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टू जो है इंडिकेटर स्टार है, इस इंडिकेटर से जो लाइन मिला करके ले जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये पोल स्टार की पोजीशन को बता देता है। तो यही हमें पोल स्टार मिलता है। तो यहाँ देखिए क्या है ये, आउट ऑफ द 7 स्टार 3 आर वन ऑफ द हैंडल of the Sasupan and other 4 are in the pan. 2 stars on the top of the Sasupan are called the indicating stars. The line joining them points to the pole star. इस तरह से पोल स्टार को हम पॉइंट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये। 6 राइट द नेम ऑफ द प्लैनेट्स एज per their increasing distance from the earth। ये शुरू में ही मैंने पिक्चर दिखाई थी आपको, बिल्कुल वही है। द नेम ऑफ द प्लैनेट्स एज पर देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। पहले नंबर पे आता है मरकरी, दूसरे पे है वीनस, फिर तीसरे पे अर्थ, चौथे पे आ गया मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स पे सैटर्न, सेवन पे यूरेनस और एट पे है नेपच्यून। प्लूटो हमारे उसमें आता ही नहीं है, इसलिए उसको हम अब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो हमने दे रखी उसमें नहीं आता है। नाउ कम टू द स्पेल आउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार। तो स्टार ये लिख दिया और प्लैनेट ये लिख दिया है। तो पहले बात देखते हैं स्टार के पास, इट हैज ओन लाइट्स एंड एनर्जी भी कर लीजिए। इसके बाद एनर्जी भी होती है, इट हैज नो लाइट एंड एनर्जी भी कर दीजिए यहाँ पे। तो इट इज शाइनिंग, ये शाइनिंग है, और इट इज नॉट शाइनिंग, ये शाइनिंग नहीं है। इट इज स्टेशनरी, ये स्टार्स जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, और इट इज मूविंग अराउंड द स्टार, और ये जो प्लेनेट होते हैं वो स्टार के चारों ओर मूव करते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। नीचे की तरफ लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक तो करेंगे ही, जिससे
मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ ये वाला लेसन आप लोगों ने कमेंट पूरा कर दिया है कॉपी में या नहीं कर दिया है, और आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।